Hi guys, hope you all are doing well guys. So in this video I'm gonna teach you about the reading module. So इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स अबाउट द रीडिंग मॉड्यूल डिस्कस करेंगे. बाय फॉलोइंग दैट आप उससे अपने बैंड्स यू कैन इन्हांस योर बैंड स्कोर्स इन द रीडिंग मॉड्यूल. Clear? So for most of the students it is the toughest module among the 4 modules. कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये जो रीडिंग मॉड्यूल है वो बहुत ज़्यादा टफ लगता है, राइट? But I will teach you in the simplest way. So generally in this video we will discuss some tips and tricks. By following that you will enhance your band scores in the reading. So guys अब ऐसा नहीं है कि आप ये वीडियो को अब यहाँ से स्टार्ट करके एंड तक पूरा देख लो और यहीं पे छोड़ दो, ठीक है? इफ़ आपने मतलब अगर ऐसे ही करना है तो आप इसी वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दें, कोई मतलब नहीं है आपका वीडियो देखने का. अगर आपने उसी तरीके के उस टिप्स को फॉलो करना है, यू जस्ट हैव टू डू दी प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू दैट टिप्स एंड ट्रिक्स इन दी रीडिंग. सो आप इस वीडियो को कंटिन्यू रखना, ठीक है? आपको ये टिप्स सारे फॉलो करने पड़ेंगे तभी आपके बैंड्स इंक्रीज होंगे. ये नहीं है कि वीडियो देखी पूरी यहीं पे छोड़ दिया और हमारे बैंड बढ़ जाएंगे रीडिंग के, ठीक है? ऐसे कुछ नहीं होने वाला. यू जस्ट डू दी प्रैक्टिस इन दी रीडिंग बाय फॉलोइंग दीज टिप्स एंड ट्रिक्स इन दी रीडिंग. ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो. फर्स्ट टिप इज मेक श्योर योर स्पेलिंग्स आर करेक्ट. यस गाइज, आपको पता होना चाहिए कि आपके स्पेलिंग जो आप देख के भी रीडिंग में लिख रहे हो वो सही है कि नहीं. कई स्टूडेंट्स को आंसर तो मिल जाता है उनका, बट वो स्पेलिंग्स को देख कर भी गलत कर देते हैं. ये ऐसे क्यों है ना? सो आपको क्या करना है, पूरे अपने मतलब ध्यान से आपको आंसर लिखना है. सपोज करो आंसर आया है एकोमोडेट, ठीक है? कई स्टूडेंट्स का ना फ्लो बना होता है, उन्हें लगता है कि एकोमोडेट लिखा हुआ है बस सीधा आंसर लिखना शुरू करो. ACCOMODATE, जबकि हमें पता है कि एकोमोडेट में CCM ही आनी है, ठीक है? बट हमारा फ्लो क्या बना है, सिंगल एम लिखने का या सिंगल सी या कुछ भी ले लो आप. सो यू जस्ट हैव टू राइट दी क्लियर एज वेल एज द करेक्ट स्पेलिंग्स ऑफ दिस वर्ड. ओके, second one is always write your answers in the capital letters. For example, अगर हमारा आंसर है winter, WINTER, ठीक है? हमने अपनी बुकलेट पे तो लिख लिया ऐसे स्मॉल लेटर्स में. हम कई बार क्या करते हैं, हम जब प्रैक्टिस करते हैं ना रीडिंग की तब भी हम स्मॉल लेटर्स में लिखते रहते हैं, ठीक है? सो आप ट्राई करो कि जब भी आप रीडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो अपने आंसर्स को साथ साथ में पहले तो ट्रांसफ़र करो आंसर शीट पे, ठीक है? बट इन दी कैपिटल लेटर. वो सारे आंसर्स किस में होने चाहिए, कैपिटल लेटर्स में होने चाहिए. कई स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि जब हम प्रैक्टिस करें चलो जी कोई बात नहीं लिखते जाओ स्मॉल लेटर्स में, एग्जाम में कर लेंगे. बट वो आपके एक तरीके के साथ प्रैक्टिस हो रही होती है, वो ही आप एग्जाम में कर देते हो, ठीक है? वहाँ पे आपके आंसर्स कंप्यूटर ने चेक करने होते हैं. सो यू जस्ट हैव टू राइट योर आंसर्स इन दी कैपिटल लेटर्स ओनली. क्लियर? Okay, so our third tip is always practice according to your exam, whether it is pen or paper based. अब देखो हमारा पेन बेस्ड एग्जाम है, हम कंप्यूटर पे रीडिंग करी जा रहे हैं, ठीक है? आगे कर रहे हैं पीछे कर रहे हैं, कंप्यूटर पे करी जा रहे हैं. सो इस चीज़ की नीड है आपको, नो दिस इज़ रॉन्ग. जो भी आपने एग्ज़ाम देना है, सपोज करो अगर अपने पेन पेपर देना है तो आप पेन के साथ ही अपना एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करो पहले से, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे. क्लियर? अगर आपका कंप्यूटर बेस्ड है, ठीक है, सो कंप्यूटर बेस्ड के अकॉर्डिंग करो. सॉरी, पेन और पेपर बेस्ड नहीं, पेन पेपर बेस्ड या फिर कंप्यूटर बेस्ड है, सो उसके अकॉर्डिंग आप उसकी प्रैक्टिस करो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे. If you don't follow accordingly, you might get face any problem in your exam. So do practice according to your exam, whether it is pen or paper based or computer based. Okay, next step is always practice with timer. Do not practice without timer. अब देखो क्या होता है, हमने क्वेश्चंस कितने करने हैं, टोटल 40 क्वेश्चंस करने हैं इन दी 60 मिनट्स. अगर हमने पहले शुरू कर दिया, ठीक है, हमने पहले क्या किया, एक पैसेज को कर रहे हैं, हमें 25 मिनट्स लग रहे हैं, तो डू यू थिंक दैट कि 25 मिनट्स इनफ है हमारे फर्स्ट पैसेज के लिए? नो, दिस इज़ टू मच मोर दैन दैट द इनफ टाइम. क्लियर? बहुत ज़्यादा टाइम है 25 मिनट्स. सो अगर आप देखो मेरे एक क्वेश्चन को करने में पहले 3 मिनट्स लगते थे या 4 मिनट्स लगते थे, बट अब
नेक्स्ट डे ट्राई करो कि एक पैसेज मेरा पहले 20 मिनट्स में हुआ, ठीक है, अब कितने में हो रहा है, ठीक है। 1 वीक के बाद उसे आप देखो कि 18 मिनट्स में मेरा पैसेज हो रहा है या 17 मिनट्स में हो रहा है। सो यू जस्ट हैव टू चेक योर टाइमिंग ऑफ योर फर्स्ट पैसेज, ऑफ योर सेकेंड पैसेज, ऑफ ऑल योर रीडिंग मॉड्यूल। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज क्विक रीडिंग एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इन वन गो। कुछ स्टूडेंट्स की ना ये हैबिट बन जाती है कि एक देखो क्वेश्चन को हमने रीड किया, चलो जी हमें आंसर नहीं मिला, बार बार उसी पैसेज को बस रीड करते जाओ, रीड करते जाओ, करते जाओ, ऐसे आपको आंसर नहीं मिलेगा सही। क्विक रीडिंग, फास्ट रीडिंग करनी पड़ेगी आपको, और ट्राई करो कि आप जब एक लाइन पढ़ ली जस्ट अंडरस्टैंड करो उस लाइन को अपने माइंड में, जस्ट ट्राई टू ट्रांसलेट दैट लाइन। कैसे नहीं बैंड आएंगे रीडिंग में, डेफिनेटली आप यू विल इन्हांस योर बैंड स्कोर्स, बट डू नॉट ट्राई to read the same line again and again in reading, that will lose your band scores in the reading। आपने पहले एक आंसर लिखा, फिर आप उसी लाइन को पढ़ी जा रहे हो, ठीक है। सो आपने ऐसा नहीं करना, आपने एक बार पढ़ना और करेक्ट आंसर को फाइंड करना है रीडिंग में। ओके, नेक्स्ट इज डू नॉट एक्सपेक्ट द एग्जैक्ट कीवर्ड्स। ऐसा नहीं है कि हमने कीवर्ड्स को हाईलाइट नहीं करना। सपोज करो कोई भी ट्रू फॉल्स है, हमने कुछ उसमें से क्या किया, कुछ अपने मेन वर्ड्स को हाईलाइट कर लिया, ठीक है, बट हमने ये एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं चलना कि हमने यहाँ पे डॉग बैरट को अंडरलाइन किया है, राइटर का नेम, ठीक है, वो तो चलो राइटर का नेम तो सेम ही होगा। अगर हमने यहाँ पे लिखा है विंटर, विंटर लिखा है, विंटर को ही हमने अंडरलाइन करें, या फिर समर लिखा है, समर को अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। सो इन दी हॉट सीजन, इन दी कोल्ड वेदर, ऐसे भी लिखा हो सकता है, ठीक है, वहाँ पे। सो हमने सेम लाइन को नहीं, सेम कीवर्ड को नहीं ढूंढी जाना, वहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करना है कि हमें सेम कीवर्ड मिलेगा। क्लियर? जस्ट अंडरलाइन द मेन कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन एंड ट्राई टू फाइंड आउट द पैराफ्रेजिंग और सिनोनिम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कीवर्ड्स दैट यू हैव अंडरलाइंड इन योर क्वेश्चन। क्लियर? अगर हमने एक समर है सपोज, ठीक है, समर को अंडरलाइन कर लिया वर्ड को, हम समरी ढूंढी जा रहे हैं फिर से, दिस इज रॉन्ग। आप हॉट लिखा हो सकता है, टेम्परेचर की बात की हो सकती है। सो यू जस्ट हैव टू कीप इन योर माइंड कि हमने कौन से वर्ड को अंडरलाइन किया होगा अपने रीडिंग पैसेज में। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पैराफ्रेजिंग और सिनोनिम्स ही उस चीज के गिवन होंगे। एग्जैक्ट आंसर मिलने लग गया तो होगी जी फिर तो रीडिंग, है ना, फिर तो बैंड्स आ ही जाए सभी के। ओके, सो यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू दीज टिप्स, ठीक है। ट्राई करना है कि हम एक एक चीज को ऐसे ही फॉलो करें विद द टाइमर। क्लियर? एंड कीवर्ड्स आपने पूरे सेम एग्जैक्ट नहीं ढूंढते रहना, उसकी पैराफ्रेजिंग और उसके सिनोनिम्स को ऐड करो अपने माइंड्स में। ओके, सो नेक्स्ट इज कीवर्ड शुड बी यूनिक अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू योर पैसेज ले लो, ठीक है। आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपके कीवर्ड्स हैं वो यूनिक होने चाहिए। अगर लिखा है क्वेश्चन में इन, दी, वॉज, वर, ये दिस इज नॉट योर एग्जैक्ट कीवर्ड्स, मेन चीज को आप हाईलाइट करोगे। ओके ओके, द लास्ट टिप इज नेवर रीड द फुल पैसेज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप गाइस, ठीक है। नेवर रीड द फुल पैसेज। ये अब मैंने क्यों बोला, हमने रीडिंग तो सारी करनी है, ठीक है, बट रिमेंबर दैट हमारे पास ओनली 1 आवर है, मीन्स 60 मिनट्स है, जिसमें हमने 60 मिनट्स में कितने क्वेश्चंस करने हैं, 40 क्वेश्चंस करने हैं। सो नेवर रीड द फुल पैसेज, इसका मीनिंग क्या, अब हमने रीड नहीं करना, फुल रीड नहीं करना। क्लियर? सो देखो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन हमने मिला, हम उसी को रीड कर, जहाँ पे हमें वो कीवर्ड मिलता है, हम स्टार्टिंग से वो सारा पैरा रीड करते रहते हैं, पर आंसर हमारा फिर भी गलत हो जाता है। होता है ना कभी कभी ऐसे, यस राइट, होता है। सो आपने क्या करना है, आपने फुल पैसेज को रीड नहीं करना। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन की डिमांड देखो, क्वेश्चन की डिमांड हमने रीड की, अंडरस्टैंड किया उस क्वेश्चन को, फिर जाओ अपने पैसेज पे। उस पैसेज में से आप क्वेश्चन की डिमांड ढूंढो कि ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट रीडिंग मॉड्यूल, दैट्स नॉट टफ। क्लियर? सो आपको क्या करना है, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग उसकी डिमांड फाइंड करनी है, बस दैट्स इट। कीवर्ड्स हाईलाइट करो, क्वेश्चन में जो कुछ है वहीं पे आके पहुंचो, वहीं पे आपको आंसर मिलेगा। पूरा फुल पैसेज को रीड करने की कोई भी आपको ज़रूरत नहीं है गाइस।
So guys, I hope you will like this video. If you like this video, hit the like button, and if you face any problem in any one of the modules in IELTS, so you can ask me in the comment section, or you can put your queries in the comment section. So I'll try to make this my next video on that particular topic. So guys, thanks for watching this video.